गुड मॉर्निंग। क्या चल आपके? बढ़िया सब। चलिए, हम प्रेजेंट के चारों पार्ट्स हैं वो पढ़ चुके हैं और पास्ट का भी एक पार्ट हमने क्लियर किया, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इस टेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो को बिगिनिंग से एंडिंग तक देखें। इट्स माई गारंटी each and everything about this tense will be clear in your minds. Okay, चलिए शुरू करते हैं। इस टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतया रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, लास्ट में क्या आ गया? रहा था। तो कौन सा टेंस यूज होगा बताइए? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लड़कियां बैठी हुई थी, तो लास्ट में क्या आ गया? हुई थी। तो बताइए कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम सीखते हैं कि इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाया जाए। ओके, इसके लिए हमें कुछ पैटर्न्स को माइंड में रखना होगा। अगर सब्जेक्ट आपके हो आई, ई, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट दे रखा हो तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? वॉच। देन हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर वर्ड्स। ओके, आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी बताइए? वॉच। ई के साथ भी वॉच। इन द सेम वे सी वॉच, इट वॉच, a book watch, a boy watch. In this way we will use the helping verb watch. उसके बाद में हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब विद आईएनजी। आप सभी को एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं या जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं, उन सब के साथ यही फॉर्म आती है। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब विद आईएनजी। बताइए कितने पार्ट्स हो गए ऐसे जिनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब विद आईएनजी का यूज होगा? यस, करेक्ट, 6 पार्ट्स। पहला हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेकंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन पास्ट कंटिन्यूअस, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर के 2 पार्ट्स होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। वह कपड़े धो रहा था। वह कपड़े धो रहा था। बनाते हैं इसको। पहचान क्या है? रहा था। इसमें रहा था लिखा हुआ है और हमारे पहचान में भी क्या लिखा हुआ है इधर? रहा था। इट मीन्स कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस। पहचान को हम हटा देंगे। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हिंदी के वाक्यों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें तो आप जो पहचान है हिंदी की उसको हटा दें। ओके, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? जो फर्स्ट वाला वर्ड है उसकी इंग्लिश लिखेंगे ही। ही के साथ बताइए क्या लग रहा है यहाँ पे? वॉच। तो ही वॉच। वॉच यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो जहां जहां हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो ये आपको माइंड में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का कोई भी अर्थ नहीं होता।
हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब्स कभी कभार फाइनाइट वर्ब्स के रूप में काम आती है, तब तो इनका अर्थ होता है. बट व्हेन these words are used as helping verbs, then they do not have any meaning. ये लिख दिया अपन ने, कोई अर्थ नहीं है इसका. आप पूछे कि साहब आपने वो किसकी जगह लिखा, किसी की जगह नहीं लिखा. ये एक रूल बने हुए टेंसेस के, उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब अपन ने लगाई है, वॉच. उसके बाद में पीछे से हम वर्ड लिखेंगे इंग्लिश के. धोने को क्या कहते हैं, वॉश. तो आईएनजी लगाएंगे तो वॉशिंग. देन द नेक्स्ट वर्ड इज कपड़े, क्या आ जाएगा, क्लॉथ्स. ही वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स. कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना. सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट वर्ड की इंग्लिश. देन पहचान को हटाने के बाद लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश लिख दी. उसके पहले क्या लिखी अपन ने, हेल्पिंग वर्ब. और फिर जो लास्ट का वर्ड था उसकी इंग्लिश अपन ने लिख दी, क्लॉथ्स. इस टेंस में कभी कभार क्या होता है कि दो वाक्य भी जुड़े हुए आते हैं. कैसे, मैं समझा. राधे श्याम टीवी देख रहा था. राधे श्याम टीवी देख रहा था, जबकि रहीम खाना पका रहा था. खाना पका रहा. दो जुड़े हुए सेंटेंस. एक है राधेश्याम टीवी देख रहा था, दूसरा है रहीम खाना पका रहा था. ओके. इनको बनाने का तरीका ऊपर वाले पैटर्न्स के बिल्कुल बराबर है, सेम तरीका है, कोई फर्क नहीं. बस अपन ये ध्यान रखिए कि जबकि के लिए इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और वो इंग्लिश वर्ड होगा वाइल. देखिए, सबसे पहले अपन इस वाले पार्ट की इंग्लिश बनाएंगे. पहचान होगी रहा था, यहाँ भी पहचान होगी रहा था. पहचान को हटा देंगे और बना देंगे. सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश राधे श्याम. राधे श्याम नेम है राधे श्याम, इसलिए क्या लगेगा, वॉच. राधे श्याम वॉच. पहले इस वाले पार्ट की इंग्लिश बना रहे हैं. आप ध्यान रखिएगा, ये दो सेंटेंसेस जो जुड़े हुए हैं. रहा था को हटाई दिया अपन ने. देखने को क्या कहते हैं, वॉचिंग. वॉचिंग. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टीवी. राधे श्याम वॉज वॉचिंग टीवी. ये दोनों सेंटेंस एक कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं, और वो कनेक्टिव कौन सा, जबकि. जबकि के लिए क्या आएगा, वाइल. व्हाट इज द वर्ड यूज्ड फॉर जबकि इन हिंदी, तो क्या आएगा बताइए, वाइल. अब इधर वाले सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे. बताओ क्या है इसमें पहला शब्द, रहीम. क्या है बताइए, रहीम. रहीम भी क्या है, एक नेम, इसलिए क्या आएगा, वॉच. रहीम वॉच. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. रहा था पहचान की हटा दी. पकाने के लिए क्या वर्ड आएगा, पकाने के लिए कौन सा वर्ड आएगा बताइए, कुकिंग. कौन सा वर्ड आएगा, कुकिंग. और फिर आगे बढ़ते हैं तो कौन सा वर्ड है, खाना. खाने के लिए क्या आएगा, फूड. राधे श्याम वॉज वॉचिंग टीवी वाहिल रहीम वॉज कुकिंग फूड. दो सेंटेंस जुड़े में क्या फर्क पड़ता है, पैटर्न वही है, तरीका वही है, प्लस बट ये ध्यान रखना है कि बीच में हमने किसका इस्तेमाल किया, वाइल का. कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो अब ये देखते हैं हम कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो
कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, ये हम अभी समझते हैं। देखिए, अगर सब्जेक्ट हो वी, यू, दे या अदर प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी, जिसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये जो फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी, इसका ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या नाम है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप इसको टेंस से नहीं जोड़े कि प्रेजेंट टेंस कहां से आ गया है, यहाँ पे नाम ही इसका ऐसा ही है। टेंस का इस वर्ड से कोई संबंध नहीं है। देन वी विल यूज अदर वर्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं। वे स्कूल जा रहे थे। वे स्कूल जा रहे थे। लास्ट में देखा क्या लिखा हुआ है? रहे थे। टेंस कौन सा हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। बनाते हैं। पहले वर्ड के लिए सबसे पहले दे यानी वे, ठीक है? तो दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है? वर। पहचान हटा दिए अपन ने। जाने को क्या कहते हैं? गो। तो क्या आ जाएगा? गोइंग। देन टू स्कूल। दे वर गोइंग टू स्कूल। एवरीथिंग इज वेरी इजी। ओके, कोई बात को अगर ढंग से समझ लिया जाए, देन नथिंग इज डिफिकल्ट। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या लगाया अपन ने? वर, क्योंकि प्लूरल है इसलिए। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगला सेंटेंस सीखते हैं, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिया तो ये मान के चलिए कि ऑटोमेटिकली आपने नेगेटिव सेंटेंस भी सीख लिया। बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे आप? वॉज या वर के बाद में क्या लगाएंगे? नॉट, और आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा कैसे, पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन वॉज या वर। ऊपर बता चुका हूं मैं आपको कि वॉज कब लगाना है और वर कब लगाना है। समझ में आ गई बातचीत? तो उस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं वॉज, जिसमें आई भी शामिल है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ लगाते हैं हम वर। देन वी विल यूज नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अच्छा, आपको एक बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स सेंटेंस में आए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो मेन वर्ब तक ही उनकी एंडिंग हो जाती है। ओके, चलिए देखते हैं। मोहन छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा था। नहीं उड़ा रहा था। पहचान हो गई? क्या लिखा हुआ है? रहा था। हटाएंगे इसको, बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो आएगा मोहन। अब बताइए वो हो जाएगा या वर? वो हो जाएगा ना, क्योंकि मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। वॉच।
देन वॉज के और वर्क के बाद में क्या आता है? नॉट। अब पीछे से बनाएंगे हम सेंटेंस को, उड़ाने को क्या कहते हैं? फ्लाई। तो क्या आ जाएगा? फ्लाइंग। ओके। नहीं के लिए इंग्लिश वर्ड ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, इसलिए दोबारा लिखेंगे नहीं और आगे बढ़ते हैं। पतंग, अ काइट। पर के लिए क्या आएगा? ऑन। और छत के लिए द रूफ। द, बताइए क्या आएगा? यस, द रूफ। मोहन was not flying a kite on the roof. नेगेटिव सेंटेंस। बताइए अफर्मेटिव में और नेगेटिव में क्या चेंज है? अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज नहीं होता, जबकि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? यस, क्वेश्चंस को ही इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, उनको ही क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन एंड क्वेश्चन मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए तो हम सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है यस नो टाइप इंटरोगेटिव, यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक तो ये हो गया यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा हो जाएगा WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो है यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा है WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अरे वो सभी क्वेश्चन जिनका जवाब या तो यस में होता है या फिर नो में, उनको क्या कहते हैं? यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। और वो प्रश्न जिनका जवाब यस या नो में नहीं होकर के कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता हो, उनको कहते हैं WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्मली इस प्रकार के सेंटेंसेस का जो निर्माण है वो WH वर्ड से शुरू होता है। कौन कौन से WH वर्ड? वाई, वॉट, वेयर, विच, हुज, हु, हाउ। तो इनमें देखा अपन ने कि नॉर्मली पहले क्या रहा है? WH, 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 WH। बस एक ही अपवाद है, हाउ, क्योंकि इसमें WH नहीं आके बिगिनिंग में सिर्फ क्या आता है? H, लेकिन फिर भी इसको हम WH वर्ड मानते हैं। तो WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनकी बिगिनिंग इस प्रकार के वर्ड से होती है। आप देखते हैं यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका जवाब किस में आता है? या तो यस में या फिर नो में। तो लिखते हैं अपन ऊपर यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव
सेंटेंस। इसका पैटर्न बहुत इजी है। सबसे पहले लिखते हैं वॉज या वर। अफर्मेटिव सेंटेंस में वॉज या वर किसके बाद था? सब्जेक्ट के बाद। और इसमें क्या होता है? वॉज वर सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देन सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या गीता कहानियां पढ़ रही थी? क्या गीता कहानियां पढ़ रही थी? पहचान देख लिया अपन ने, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? रही थी। इसको हम हटाएंगे और यहां से वाक्य बनाएंगे। क्या के लिए क्या वोट आएगा? क्या नहीं। क्या अगर बिगिनिंग में आए तो वॉट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो वॉट वर्ड का यूज कब करेंगे? जब क्या सेंटेंस के बीच में आए तब वोट लगाएंगे। अंडरस्टैंड? चल, तो गीता है यहाँ पर, सिंगुलर है, इसके हिसाब से वॉच यहाँ पर लगाएंगे। बताइए क्या आएगा? वॉच। ओके, देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? गीता। अब पीछे से लिखेंगे, पढ़ने को क्या कहते हैं? रीडिंग। देन नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? कहानियां, स्टोरीज। Was गीता रीडिंग स्टोरीज। कंप्लीट है ना? अगर ये वाक्य ऐसे होता, गीता कहानियां पढ़ रही थी, तो कैसे बनता? गीता पहले और वॉज बाद में। गीता वॉज रीडिंग स्टोरीज। यही डिफरेंस है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं WH वर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल तरीका उसका भी। सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, देन was या वर, देन सब्जेक्ट, thereafter first form of main verb with ing, object, other words and lastly question mark. देखते एग्जाम्पल। बच्चे कल कहाँ जा रहे थे? बच्चे कल कहाँ जा रहे थे? पहचान होगी? क्लियर? रहे थे हटाइए इसको। इसमें प्रश्नवाचक शब्द है, वो है कहाँ। तो WH वर्ड वाले में ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले उसे इंग्लिश है। तो कहाँ को क्या कहते हैं? वेयर। ओके, WH वर्ड कौन सा हो गया? वेयर। WH वर्ड के बाद वॉच या वर्ड, किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। तो ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल? बताइए। प्लूरल है ना? तो क्या लगेगा? वर। वर। देन सब्जेक्ट आएगा बच्चे, क्या आएगा? चिल्ड्रन। ठीक है? अब इधर से बनाएंगे, पीछे से। जाने को क्या कहते हैं? गोइंग। कहाँ की इंग्लिश पहले आ चुकी है। अगला वर्ड क्या रहेगा? कल। क्या आएगा इंग्लिश में? यस। यस्टरडे। वेयर वर चिल्ड्रन गोइंग
yesterday. बन गया ना? Where were children going yesterday? लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टैंड? तो ये हमने WH वर्ड सीख लिया. कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? इस प्रकार से हमने पढ़ लिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड्स. मेरी कोशिश है कि मैं इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो बनाऊं जिसमें इंक्लूड है प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच. Even I will also make some videos on the topics of literature, which includes poems, prose. I will also include the writing section, which is very much useful for the students of board classes. So मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता रहूँगा, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे. थैंक यू.